हम सभी अपने जीवन में लगभग हर चीज से या लोगों से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ये मेरे बॉस हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारी परफॉर्मेंस को देखेंगे और हमें गाइड करेंगे, खास तौर पे जब अप्रेजल का समय होगा। ये मेरे टीम मेंबर्स हैं, तो ये अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और उससे मेरा टारगेट भी पूरा होगा। ये मेरा फ्रेंड है, तो आज शाम को हम साथ में बैठ के दारू पिएंगे। क्या ऐसा आप नहीं सोचते? हम सब इस एक चीज का बहुत प्रयोग करते हैं और ये होती हैं एक्सपेक्टेशंस। कभी कभी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाती हैं और कभी कभी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती। और जब हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं तब हमें दुख होता है। बिजनेस ओनर्स और लीडर्स को अपने टीम मेंबर्स से, सेल्स वालों को अपने रिटेलर्स से, साथ में काम करने वालों को एक दूसरे से, और ये लिस्ट एक्चुअल में एंडलेस है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम नील कपूर है और इस वीडियो में मैं आपको एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने की 4 इंपॉर्टेंट टिप्स बताता हूं। ये टिप्स इस्तेमाल करने से आप अपनी और अपनी टीम की एक्सपेक्टेशंस को सही से मैनेज कर पाएंगे और इससे आप अपनी परफॉर्मेंस में एक पॉजिटिव इंपैक्ट ला सकेंगे। एक्सपेक्टेशन होती क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि ये ही होगा या ऐसा ही होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में ये विश्वास कि इस बार के अप्रेजल में आपका प्रमोशन भी होगा और अच्छा रेज भी मिलेगा। या फिर मेरी टीम में नया मेंबर आया है, ये तो मेरी सारी बात मानेगा ही। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स में असल में क्या होता है और क्या वो जो रिजल्ट आता है वो आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार है या उसके विपरीत, उसके अगेंस्ट, इससे आपके एक्सपेक्टेशन पे फर्क पड़ता है। इसे मैं मैथमेटिक्स जैसे एक फॉर्मूले से समझाता हूं। जो हकीकत में हुआ वो डिलीवरी थी, इसे हम न्यूमरेटर की जगह लिख देते हैं, और जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो हम डिनोमिनेटर की जगह लिख देते हैं। अब इस मैथ्स फॉर्मूले के 2 आंसर्स हो सकते हैं। या तो डिलीवरी अपॉन एक्सपेक्टेशन ग्रेटर देन 1 होगी या फिर ये लेस देन 1 होगी। अब प्रमोशन वाले एग्जाम्पल को इसी मैथ्स के फॉर्मूले में रखते हैं। ग्रेटर देन 1 का मतलब आपको प्रमोशन भी मिल गया और अच्छा रेज भी मिला, और लेस देन 1 का मतलब प्रमोशन भी नहीं मिला और रेज भी बस थोड़ा बहुत जो नॉमिनल आ सकता था। अब ये सोचिए कि ये एक्सपेक्टेशन कहां से आई? क्या आपने एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के कंपनी को दूसरों से ज्यादा रिजल्ट दिए थे, या फिर क्या आपने किसी प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा किया था जो दूसरों से अलग था? अगर नहीं, तो इस आपकी एक्सपेक्टेशन की प्रीमाइस क्या थी? एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने के लिए पहली टिप है एक्सपेक्टेशन सेटिंग से पहले डेटा को सही से एनालाइज करना। अगर आप एक बिजनेस लीडर या बिजनेस ओनर हैं और आप अपनी टीम से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले यह देखिए कि सीजनैलिटी, मार्केट, कंपटीशन का डेटा क्या कह रहा है। यह रिसर्च आपकी एक्सपेक्टेशन को अनरियलिस्टिक होने से बचाएगी। प्रमोशन वाले एग्जाम्पल में भी अगर अपनी मंथ ऑन मंथ, क्वार्टरली और हाफ ईयर परफॉर्मेंस को एनालाइज करा जाए तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा रियलिस्टिक बना सकेंगे। एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट की दूसरी टिप है कि आप अपने टीम मेंबर्स से जो भी टास्क या उनके डिलीवरेबल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करें। कौन सा काम किस किस को करना है, काम की क्वालिटी में उन्हें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, काम को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा। यह सब करने से आप अपनी और अपनी टीम की एक्सपेक्टेशंस को ट्रांसपेरेंट तरीके से एक दूसरे को बता पाएंगे। प्रमोशन वाले एग्जाम्पल में अगर साल के शुरुआत से अपने मैनेजर या अपने मेंटर से डिस्कशन करके कंसिस्टेंट रिजल्ट्स लाते रहेंगे तो ये प्रमोशन की एक प्रीमाइस का काम कर सकता है। एक्सपेक्टेशन को मैनेज करने की तीसरी टिप है अपने टीम मेंबर्स के साथ ये डिस्कस करना कि जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है उन तक पहुंचने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे वो लोग, और जो भी वो प्रोसेस डिसाइड करते हैं उनके क्या स्टेप्स होंगे। इन प्रोसेसेस और स्टेप्स से मैनेजर, लीडर, ओनर, आपका जो भी रोल है,
आपको एक रियलिस्टिक आइडिया मिल सकता है कि वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या उसमें किसी एडजस्टमेंट की जरूरत तो नहीं है। प्रमोशन वाले एग्जाम्पल में भी अगर प्रोसेस और उसके स्टेप्स को डिफाइन कर दिया जाए और उसका टाइमली रिव्यू करते रहें तो ये क्लियर रहेगा कि एक्सपेक्टेशन को कहीं ट्वीक करने की आवश्यकता तो नहीं है। एक्सपेक्टेशन मैनेज करने की चौथी टिप है कि आप जिस भी प्लान पर काम कर रहे हैं उस पर कितनी फ्रीक्वेंसी से रिव्यू होना चाहिए, आपके इवैल्यूएशन के क्या पॉइंट्स होंगे और अगर कहीं भी आपको फीडबैक देने की या फीडबैक लेने की जरूरत हो तो आप किन स्टेक होल्डर्स से कनेक्ट करेंगे। ये करने से आप अगर कहीं भी अपने प्लान से हट रहे होंगे तो आपको फिर से ट्रैक पे आने में मदद मिलेगी। प्रमोशन वाले एग्जाम्पल में भी आप ध्यान रखें तो ये टिप काम आएगी। तो ये 4 टिप्स आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने में काफी मदद करेगी। एक चीज का ध्यान फिर भी रखना जरूरी है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी एक्सपेक्टेशंस को ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 बनाने में काम करते हैं। जैसे प्रमोशन वाले एग्जाम्पल में देखें तो नंबर ऑफ एलिजिबल प्रमोशंस और कुछ और एचआर पैरामीटर्स ये भी इस डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। इस चीजों का ध्यान रखें। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आप मुझसे एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट के बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप स्क्रीन पे दिए इन डिटेल्स से मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इस तरह के बिजनेस टॉपिक्स पर वेब बेस्ड ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करता रहता हूं। अगर आप इन प्रोग्राम्स की डिटेल्स को जानना चाहते हैं तो आप नील कपूर लर्निंग कम्युनिटी या NKLC का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने कॉन्टैक्ट से शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते।